अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है एंड विंग जैसे ही एंटर करता है वहाँ उसे फिर से गिरा दिया जाता है। कुछ अल्फाज उसे पुश कर देते हैं एंड विंग पीछे पलट के देखता है तो वो पर्सन नहीं थे जो वांगजी के फ्रेंड्स थे, बट हाँ वो कोई और थे एंड वो विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम भी वशियान हो। विंग नोट करते हुए कहता है हाँ मैं भी वशियान ही हूँ, बट आप लोग, और वो बिना कुछ कहे विंग को पीटने लगते हैं, मारने लगते हैं एंड विंग कुछ नहीं करता, वो चुपचाप मार खाता है। उसे लगता है कि वांगजी ने अब स्पेशली उसके लिए मारने के लिए गुंडे बुलवाए हैं एंड वो उनसे अच्छे से मार खाने के बाद वहाँ पर वो बेहोश हो जाता है एंड ये बात का पता जब वांगजी को पड़ता है एंड उसके फ्रेंड्स को, तो वो तुरंत ही वहाँ पे आते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी प्रिंसिपल सिचन काका एंड काफ़ी टीचर्स आ चुके थे एंड वहाँ पर एम्बुलेंस भी आ चुकी थी और सब वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं वांगजी ये क्या है। सिचन काका उसके हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहते हैं ये क्या है वांगजी, हाँ तुम्हें उसकी हालत देख रहे हो, कितनी बुरी तरीके से उसे मारा गया है। वांगजी क्या है, वांगजी नाम में अपना शर्ट लाते हुए कहते हैं नहीं काका मैंने ये नहीं किया। अच्छा तो कौन इसे ऐसे बुली करता है, यकीन करेगा कि मैंने किसी से नहीं कहा था इसे मारने के लिए। वो अपने फ्रेंड्स की तरफ दिखाता है और उसके फ्रेंड्स भी नोट करते हैं कि ऐसा उन्होंने नहीं किया और सिचन हैरान थे क्योंकि वांगजी भले बहुत शैतानियाँ करता था बट अगर सिचन पूछते थे तो वो तुरंत ही सब एडमिट कर लेता था कि हाँ उसने ही किया है, बट आज वो मना कर रहा है। सिचन कहते हैं तो फिर विंग को ऐसा क्यों मारा, और विंग ने चुप उसे पलटा नहीं, जबकि विंग अच्छे से फाइट करना जानता है, वो अच्छे से पीट सकता था। तो मैं नहीं जानता क्योंकि कसम से मैंने नहीं किसी को भेजा था उसे मारने के लिए, और वैसे मैं किसी को हायर क्यों करूँ उसे मारने के लिए। अगर मुझे उसे मरवाना ही होता तो मैं अपने बॉडीगार्ड से कहता, मैं किसी को हायर नहीं करता। और तब वहाँ पर एम्बुलेंस आ चुकी थी, वो सभी विंग को ले जा रहे थे। वांगजी विंग की हालत दिखते हैं, उसके बॉडी से ब्लड आ रहा था, उसके चेहरे पे भी काफ़ी ज़्यादा मारने के निशान थे, ब्लड थे। वांगजी कहता क्या हुआ ये, और तभी वहाँ पर सिचन कहते हैं मुझे नहीं पता। वहाँ पर प्रिंसिपल एंड कुछ टीचर्स विंग के साथ वहाँ से निकल जाते हैं एंड वहाँ उसके फ्रेंड्स भी थे, वेनिंग और नियोसा, वो तीनों भी वहाँ विंग के साथ जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। एंड वहाँ पर जैसे ही एम्बुलेंस जाती है वहाँ पर एक पुलिस वैन आती है एंड वहाँ पर सीनियर डायरेक्टर इंस्पेक्टर वहाँ आते हैं एंड वो सबको देखते हैं एंड वो कहते हैं क्या हुआ। और तब सिचन जो वहाँ पे फ़िलहाल के लिए हेड थे एंड कुछ टीचर्स आगे आते हैं एंड सब सिचुएशन बताते हैं एंड तब पुलिस कहती है हाँ मैं इसीलिए आया था, यहाँ के प्रिंसिपल कहाँ है। तो तब सर बताते हैं कि वो विंग के साथ गए हैं हॉस्पिटल। तो वो कहते ठीक है, यहाँ पे कोई उनके बाद है। और तब वहाँ पर उनका असिस्टेंट कुछ और हेड टीचर्स प्रिंसिपल ऑफिस में बैठते हैं एंड वहाँ पे सिचन काका एंड वांगजी भी जिद करके वहाँ आता है एंड वहाँ पर पुलिस बताना स्टार्ट करती है एक्चुअली कल आप लोग ट्रिप पे आए थे राइट। वो सब नोट करते हैं एंड वो कहते हैं कि वहाँ पर जो गुंडे थे उन सबको पकड़ लिया गया है, बट कुछ नहीं, शायद विंग को देख लिया था एंड उन्होंने विंग के बारे में अपने दूसरे फ्रेंड्स को बता दिया था एंड क्योंकि वो सब पकड़े ही जा चुके हैं इसीलिए उसका बदला लेने के लिए यहाँ आए थे। बट मुझे समझ नहीं आ रहा, वो एक डोमिनेटिंग अल्फा है तो उसने मार क्यों खाई। वांगजी कहता है मेरी वजह से, उन्हें लगा होगा कि मैंने बुलवाया है इसलिए। क्या मतलब है तुम्हारा, कौन हो तुम उसके। वांगजी चुप हो जाता है एंड तब सिचन कहते हैं देखिए आप लोग का तो धन्यवाद, बट मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर लेता हूँ। मैं प्लान कॉर्पोरेशन का करंट का CEO हूँ। क्या मिस लेना। और तब तुरंत ही पुलिस ऐसा ग्रीट करती है। सिचन नोट करते हुए कहते हैं हाँ प्लीज़ बैठ जाइए, देखिए मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूँगा मैं, बट आप लोग प्लीज़ उन गुंडों को पकड़िए। CCTV कैमरा में रिकॉर्ड हुआ होगा कि वो कौन थे, ओके। और वो तुरंत ही एक असिस्टेंट को बुलाता है एंड वहाँ से पियून के साथ उन सबको भेज देता है एंड वो भी वहाँ चले जाते हैं। एंड तब वांगजी की तरफ से चैन मुड़ते हैं, कहते हैं वांगजी हमें बात करनी होगी। वांगजी अपना सर झुका कर नोट करता है एंड तब वहाँ फिर से चैन भी ऑफिसर्स के साथ जाते हैं, उन सबको उन गुंडों का शक्ल दिखवा लेते हैं, उन्हें दिख जाता है एंड वो सभी बाहर से निकल जाते हैं वो सभी। एंड यहाँ सिचन वांगजी की कहते हैं चलो मेरे साथ। वांगजी भी नोट करता है, बिना कुछ ना नुकुर करे वो तुरंत ही वहाँ से सिचन के साथ विंग के हॉस्पिटल में जाता है एंड वहाँ वो देखता है कि विंग ऑलरेडी
अभी भी बेहोश है, उसे अभी तक होश नहीं आया है। वो प्रिंसिपल से पूछता है कि सर क्या क्या हुआ उन्हें, क्या वो ठीक है? वैसे तो वो ठीक है, बट शायद उसका सर उन लोगों ने काफ़ी इंजर्ड कर दिया, इसीलिए वो थोड़ा सा बेहोश है एंड उसे सर पे ही बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। वांग जी कहते हैं ठीक है। और कुछ घंटे वहाँ इंतज़ार करने के बाद विंग को फाइनली होश आ जाता है। विंग अभी काफ़ी इंजर्ड था, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और तो विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, लंजा तुम यहाँ? और वो देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में है, वहाँ बाकी सब भी है। एंड विंग धीरे से उठने की कोशिश करता है, बट उसे बहुत पेन होता है, वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। सेचन कहते मत हिलो, तुम्हें बहुत दर्द है। ये बताओ कि तुमने उन्हें मारा क्यों नहीं? तुम अच्छे से उन्हें पीट सकते थे, भगा सकते थे, पर लंजा ने उन्हें भेजा था तो मैं कैसे कुछ करता? उन्हें हर्ट हो सकती थी अगर मैंने मारना उसने स्टार्ट करता। मेरा अल्फा गन एक बार आ जाता तो आपको पता है मैं उनकी जान ले लेता, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर रहा था। आपको पता है मैं कितना अग्रेसिव बन जाता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, बट लंजा ने उन्हें नहीं भेजा। वो लंजा की तरफ देखता है और लंजा में नोट करता है, हाँ मैंने नहीं किया। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, चलो शायद से पिछले जन्म में कोई कर्म बच गया था, हम लोग पूरा करने आए होंगे। विंग कोई बात नहीं से काका। वांग जी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, विंग काका सॉरी, ये मेरी तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं थी ना लंजा, तो सॉरी क्यों कह रहे हो? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊँगा, कुछ दिन बेड रेस्ट करूँगा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। एंड तब प्रिंसिपल कहते हैं, विंग तुम प्रॉपर रेस्ट ले लो, तुम्हें काफ़ी इंजरीज हुई हैं, तुम्हें डॉक्टर ने कहा है 1 महीने का प्रॉपर बेड रेस्ट देने को, तुम्हें उन्होंने काफ़ी बुरी तरीके से पीटा है। वी कहते बट प्रसव मेरा पेपर्स होंगे, कोई बात नहीं, तुम आराम से रेस्ट कर लो एंड 2 महीने बाद तुम्हें नहीं दे देना, ठीक है? विंग नोट करता है एंड वो लंजा की तरफ देखता है। लंजा उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी। तब सेचन वो दोनों की तरफ देखते हैं और तब वहाँ से टीचर्स एंड बाकी नर्सेस भी चली जाती है एंड वहाँ पर विंचिंग विंग के सामने खड़ी थी एंड वो गुस्से में लंजा को घूर रही थी। और विंग देखता है, विंचिंग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इस नकचढ़े ओमेगा की वजह से तुम क्यों मार खाते हो? क्या तुम्हें नहीं दिखता कि ये सिर्फ तुम्हें यूज़ करता है? जिससे जब तुम्हें काम आता है तो तुम्हारे पीछे भी कुकर कुकर करते आ जाता है और उसके बाद तुम्हें ये मरवाने की कोशिश करता है, पर तुम्हें पता ना उसने नहीं किया। हाँ नहीं किया तो इसकी वजह से ही हुआ ना, तुम्हें पीछा क्यों नहीं उन्हें? हाँ मार डालते चाहते, मैं तो कहता इसी भी मार डाल चाहती। विंग गुस्से में आ गया था, उसका अल्फा क्रॉल करते हुए कहता, विंचिंग एक शब्द और नहीं। विंचिंग गुस्से में वेंडिंग को लेती है, वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर न्यू सॉन्ग कहता है, आप दोनों चुप रहिए, आराम करिए, आप लोग यहीं रहिए, मैं उन दोनों को देखता हूँ। विंचिंग तुम्हें पता है ना विंग, वो तुमसे बहुत पसंद करती है, वो तुम्हारी केयर अपने भाई की तरह करती है, चाहता हूँ, इसीलिए तुम उसे कुछ नहीं कह पाता। और तुम फिक्र मत करो, मैं उसे शांत कर लूँगा। सीजन का गा प्लीज़ आप भी चलेंगे मेरे साथ? विंचिंग से मुझे डर लगता है। सीजन का गा हंसते हुए कहते हैं चल। एंड वहाँ पर अब सिर्फ विंग और वांग जी थे। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे और वो जब विंग देखता है तो कहता, लंजा तुम रो क्यों रहे हो? लंजा कहता है, आई एम सॉरी, ये मेरी वजह से हुआ, मैं तो बस कल ऐसे ही कह रहा था, पर मुझे नहीं लगा कि सच में ऐसा हो जाएगा, आई एम सॉरी। तो और तब हमारा वांग जी ऐसे रोते हुए विंग देखते हुए कहता, बेबी लंजा रो रहा है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वांग जी कहता, बेबी लंजा कौन है? हाँ विंग कहता है, जो ऐसे बच्चों की तरफ हो रहा है, बट आपको चोट लगी है, आपको पूरा 1 महीना हॉस्पिटल में रहना होगा। हाँ तो अच्छी तो बात है, ऐसी जो मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी, जो मेरी नहीं हुई थी, मैं यहाँ कर सकता हूँ। आप बहुत बुरे हो। पर विंग की बात सुनकर वांग जी से मारते हुए उसके पास ही बैठ जाता है और वो कहता है, बहुत बुरे हो सच में। और तब वो कहते हैं कोई बात नहीं, और हाँ अब तुम आराम से रहो, और ऐसे भी तुम्हारी कुछ ही दिन में हीट आ जाएगी, है ना? वांग जी नोट करता है। फिर विंग कहता है, अपना ध्यान रखना, ओके? और हाँ हमेशा 24 घंटा एक ओमेगा सर्वेंट को हमेशा अपने डोर के बाहर लगा देना, ठीक है? वांग जी कहता है, हाँ मुझे पता है, और वैसे भी सीजन का गवाह होंगे तो कोई भी वैसे भी कुछ नहीं कर सकता। नहीं मैं बता रहा हूँ, सिक्योरिटी कैसे बिल्कुल भी मत खेलना, वहाँ पर बहुत अल्फा है, पता है ना? हाँ मुझे पता है। और अपना ध्यान रखिए, आप छुक्का में पिट गए। कोई बात नहीं, मैं पिट गया तो क्या हुआ?
ये लंचा के खाते में जाएगा। हे, मेरे खाते में नहीं जाएगा ये, ऑफ कोर्स ये तुम्हारे खाते में जाएगा, तुम्हारी वजह से मैं पिटा हूँ कहीं ना कहीं। लंचा आउट कर लेता है। विंग कहता है तो ठीक है, अब तुम जाओ। कहाँ जाओ? घर जाओ या कॉलेज जाओ? अभी तो कॉलेज होगा ना। नहीं, अब मैं यहाँ जब तक हीट नहीं आता मैं यहाँ आपकी केयर करूँगा। लंचा, कहीं तुम्हें मुझे प्यार तो नहीं हो क्या रहा? शट अप यू, बिल्कुल भी नहीं, अब मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगा। विंग हंसते हुए लंचा की तरफ देखता है एंड लंचा वहाँ से चुपचाप चला जाता है। विंग अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है एंड वो गुस्से में कहता है, तुम दोनों, तुम सब तो जान से जाओगे। तुमने मुझ पर हाथ उठाया है, मैंने मार खाया, पर अब तुम सब जान से जाओगे। वो बहुत ही डार्कली उन सब की तरफ, उन सभी के बारे में सोचने लगता है। एंड यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है। आज विंग डिस्चार्ज हो रहा था क्योंकि विंग इस हॉस्पिटल में रह के पक गया था और अब वो 1 दिन और भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने सीजन का एंड अंकल लैन से बात की थी। अंकल लैन भी वो तो 5 दिन के अंदर ही आ गए थे। विंग के बारे में सुनकर वो बहुत जल्दी आए थे विंग से मिलने एंड उन्होंने ही विंग को डिस्चार्ज करवा दिया था। एंड विंग ने कहा था कि वो घर पर भी अपना पूरा ध्यान रखेगा, बट उसे भी चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। एंड यांग ने कहा था कि वो अपने भाई का ध्यान रख सकता है। एंड तब वहाँ से वो सभी लैंड हाउस आते हैं। फांग जी जिसने ऑलरेडी लैंड हाउस वो था, वो कहता है आप आ गए। और तब वो विंग गगा की तरफ देखता, कहता गगा आप ठीक हो ना? विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और अब मैं अच्छे से खासा चल भी पाता हूँ, सिर्फ थोड़ी दर्द के साथ। फांग जी हंसते हुए कहता है और तब विंग को वो सभी उसके कमरे में लेकर जाते हैं। विंग जब मैं बेड पे बैठता है एंड वो देखता है कि उसका बेड काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। एंड वो यांग की तरफ देखता है, कहता है ये क्या है, ये इतना सॉफ्ट क्यों है? यांग कहता है मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे पे पैसे थोड़ी ना खर्च करूँगा कि मुझे पूछ रहा हूँ, मैं इतना दयालु नहीं है तुम्हारे लिए। विंग या तुम बहुत बुरे हो। तब वहाँ पर एक सर्वेंट कहती है यंग मास्टर ने किया है। फांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम चुप नहीं रह सकती थी? मेड चुप हो जाती है। एंड तब फांग जी कहता है हाँ तुम्हें मेरी वजह से कहीं ना कहीं चोट लगेगा, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें एक सॉफ्ट कंफर्टेबल से बैठ दे दूँ। और वैसे भी तुम्हारी मैट्रेस कितना हार्ड था, पत्थर की तरह, अगर सड़ तो लड़ ही जाए। फांग जी इसलिए मैंने तुम्हें चेंज कर दिया। थैंक यू मेरी बेबी लंचा। यू तुम चुप रहो। फांग जी पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। विंग और बाकी सब हंसने लगते हैं। और तब वहाँ पर लैन चिरान आते हैं एंड वो कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमेशा उसकी जान बचाई है, उसे प्रोटेक्ट किया। और तब विंग कहता है शायद ये मेरी ड्यूटी है। हाँ हो सकता है तुम्हारी ड्यूटी है बट ज़रूरी नहीं है, पर तुमने किया है तो इसके लिए शुक्रिया। विंग स्माइल करते हुए नोट करता है। एंड देन वहाँ से हमारा सीन एक और हफ्ता शिफ्ट होता है और अब विंग हमारा काफ़ी हद तक चलने लगा था। अब वो से किसी की सपोर्ट की चलने की ज़रूरत नहीं थी, बट हाँ अभी भी वो काफ़ी धीरे धीरे चलता था क्योंकि उसके लेग्स में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई थी इसीलिए। एंड वो धीरे धीरे था। एंड अब तो वो गार्डन्स पे भी आराम से अकेले जाके बैठ जाता है। और तभी एक सर्वेंट वहाँ आती है एंड वो विंग की तरफ देखते हुए कहती है विंग तुम्हारे लिए शायद कोई पार्सल आया है। पार्सल आया है तो आप ले लीजिए ना। हाँ मैंने बोला था, बट वो पर्सन ज़िद्दी की तरह कह रहा नहीं मैं सिर्फ विंग को ही ये दूँगा, ये बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाने आई हूँ, एक बार चलो ले लो। विंग नोट करता है एंड वो धीरे से उठता है एंड वहाँ पर चल के जाने लगता है। एंड तब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक डिलीवरी बॉय स्पेशली कपड़ों में खड़ा था, वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था। विंग जैसे ही उस पर्सन को देखता है उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है एंड वो जाकर जल्दी से उस पर्सन को कहता है कि क्या लेटर आ गया है। अब वो पर्सन नोट करते हुए कहता है हाँ लेटर आ चुका है, अब आप देख लीजिए। और वो ऐसा कहकर विंग को वो लेटर दे देता है। विंग उसे उस एनवेलप को खोलता है एंड उसके अंदर उस लेटर को देखकर विंग के चेहरे पे बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बहुत ज़्यादा। एंड इसीलिए वो अपनी हैप्पीनेस को सबसे पहले अपने लंजा से शेयर करना चाहता था। वो जल्दी से
उसके कमरे की तरफ भागता है। हालांकि उसके पैरों में दर्द हो रहा था, बट फिर भी आज उसे कुछ ज़्यादा ही खुशी थी, इसीलिए वो हैप्पीली लंजा के कमरे की तरफ जितनी जल्दी हो सके वो जाता है। बट वो देखता है कि वहाँ पर तो लंजा है ही नहीं। विंग आउट कर लेता है एंड वो कहता है ये लड़का पता नहीं कहाँ है, एंड छोड़ो मैं अपने भाई को बताता हूँ। एंड ये सोचकर वो अपने कमरे की तरफ, यानी अपने भाई यांग को बताने के लिए उसके अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वो थोड़ा सा कमरे के पास आ गया था, उसे डोर दिख रहा था, तभी वो डोर के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो खोलने वाला था उसे एक आवाज़ आती है, आई लव यू टू माई लव। ये विंग सुनकर हैरान हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है क्या इसका कोई गर्लफ्रेंड है, ये इसे कोई ओमेगा पसंद करती है, ये किसी ओमेगा को पसंद करता है और मुझे आज तक पता ही है तक नहीं। ये लड़का मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। क्या ये फ़ोन पे बातें कर रहा है? विंग यही सोचता है, और इसीलिए वो बिना नॉक किए, हो सकता है कि वो डिस्टर्ब हो जाए, इसीलिए क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ ही था पहले से, इसीलिए वो उसे ओपन करता है। एंड वो जो वहाँ देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। विंग देखता है कि उसका लंजा उसी के भाई के नीचे लेटा हुआ है और उसका भाई उसके ऊपर है एंड उसे आई लव यू टू कह रहा है। लंजा ने भी उसे पकड़ा हुआ है। विंग इससे ज़्यादा कुछ देखना चाहता भी नहीं था। कुछ हो रहा है ये समझना नहीं चाहता था। उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं एंड वो तुरंत ही वहाँ से दौड़ कर चला जाता है। लंजा इसे फील करता है कि कोई रूम में एंटर किया है, तो वो उसकी तरफ देखता है, बट उस पर्सन को देखकर वो फ्रीज हो जाता है। वो तो कुछ कर ही नहीं पाता। एंड जैसे वो देखता है कि विंग वहाँ से भाग कर चला गया है, वो तुरंत ही यांग को पुश करता है एंड विंग की तरफ पीछे दौड़ने लगता है। विंग जिसकी आंखों में पूरे आंसू भरे हुए थे, वो नहीं समझ पा रहा था कि वो जाए कहाँ, इसीलिए वो भाग कर पीछे गार्डन में चला जाता है, क्योंकि फ़िलहाल के लिए उसे शांति चाहिए थी। एंड पीछे वहाँ पर उसके फेवरेट रैबिट्स हैं, इसीलिए वो भाग कर वहाँ चला जाता है। वो अपने दिल को टाइटली पकड़ लेता है, क्योंकि उसके दिल में बहुत शिद्दतों से दर्द हो रहा था। उसका दिल मानो चीख चीख के कह रहा था, तुम्हें समझा रहा था मत उसके पीछे भागो, पर क्यों, तुमने मुझे भी दर्द दिलाया। विंग जिसकी आंखों में पूरे आंसू भरे हुए थे, वो अपने दिल से कहता है मेरी गलती थी उसे प्यार करना, जबकि वो सिर्फ मुझसे नफरत करता था। मुझे लगा था कि ये उसका बचपना है, पर नहीं, वो मुझसे शिद्दतों से नफरत करता है। और वो तो मेरे भाई यहाँ से प्यार करता है, ये मैंने कभी देखा क्यों नहीं, मैंने ये क्यों नहीं समझा कि उसकी फीलिंग्स मेरी तरफ नहीं है, वो मेरे भाई को पसंद करता है। और ऐसा कहकर विंग एकदम फूट कर वहीं रोने लगता है। वो अपने घुटनों पे बैठकर उसे हक करते हुए बस कंटिन्यू रोता है। लंजा उसे पागलों की तरह हर एक जगह ढूंढता है, जहाँ भी वो ढूंढ सकता है, जहाँ भी उसे लगता है कि विंग जा सकता है, पर उसे विंग कहीं नहीं मिलता। हार कर थका हार कर वापस से वो मैंशन आता है एंड तब वहाँ पर सभी खड़े थे, यांग, सिजन, गगा, चिरन एंड सभी मीट्स। वांग जी इतनी बुरी हालत में जब वापस आता है, उसकी आंखों में आंसू कर रहे थे, ये सब उसकी हालत अच्छी नहीं थी। एंड तब चिरन कहते हैं क्या हुआ वांग जी, तुम रो क्यों रहे हो, और वो भी ऐसे, क्या हुआ? मैंने गगा को हर्ट कर दिया विंग को, क्या किया तुमने? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अंकल, मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। ऐसे वो कहकर तुरंत ही अपने रूम में भाग जाता है। वो फ़िलहाल किसी को कुछ बताता भी नहीं है कि आखिर हुआ क्या। और तब सब यांग की तरफ देखते हैं और यांग कहता है मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं वहाँ नहीं था। और तब सभी पर्सन नोट करते हैं और तब सब वांग जी की तरफ देखते हैं, बट फिर अपना हेड शेक करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी। वांग जी पूरी रात रोते रोते ही सोया था। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी एंड अब वांग जी फिर से विंग को ढूंढने के लिए निकलने लगता था बाहर। एंड तब वहाँ पर एक आवाज़ आती, कहाँ जा रहे हो तुम लंजा? और तब पीछे मुड़कर वो दिखता है तो वहाँ पर उसके गगा से चैन थे। वो पूछते गगा, हाँ वो मैं वीगा को ढूंढने जा रहा हूँ, वो अभी तक घर नहीं आया, मैंने उनके रूम पे देखा था, सिर्फ यहाँ का है, वो नहीं आएगा। क्या मतलब है नहीं आएगा? वो जा चुका है। कहाँ जा चुके हैं वो?
मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है, पर उसने बताया कि अब वो यहाँ नहीं रह सकता। वो जिस चीज़ के लिए यहाँ रह रहा था वो चीज़ उसकी कभी नहीं हो सकती, वो जान चुका है। और वो कभी भी यहाँ वापस नहीं आना चाहता। वो यहाँ से बहुत दूर जा चुका है। पर गगा ये क्या बात कर रहे हैं, उनके पास तो पैसे भी नहीं है, उनके पास कोई रहने की जगह नहीं, कोई नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता रंजा, पर उसने कहा कि वो जहाँ भी रहेगा सेफ रहेगा। क्या? नहीं, झूठ बोलेंगे, वो नाराज़ है मुझसे इसीलिए। नहीं, तभी वहाँ पर लंचरान सीढ़ियों से उतर के आते हैं। वो कहते हैं हाँ, उसने मुझसे बात की थी और कहा था कि वो जाना चाहता है। तो आपने पूछा कहाँ जा रहे हैं वो? पता नहीं। उसने कहा कि बस वही कहीं जाना चाहता हूँ जहाँ मुझे सुकून मिल सके यहाँ से दूर। पर उनका कॉलेज, उनकी पढ़ाई पता नहीं लंजा, मैं नहीं जानता। लंजा उसकी आंखों में आंसू आ गए थे एंड वो वहीं फ्लोर पर बैठ कर रोने लगता है। वो अपने गगा अंकल की तरफ देख रहा था और तब चिरैन से चैन उसके पास आते हैं, कहते क्या हुआ बताओ मुझे। और तब लंजा वो सब कुछ बताता है जो विंग ने देखा था। और तब खींच करी चाटा सचन भांगची को कस के मार देते हैं एंड वो कहते तुम यांग को पसंद करते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार उसे बताना चाहिए था। क्यों उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे लंजा? इतनी समय से क्यों? तुम्हें अच्छे से पता था कि वो तुमसे प्यार करता है, वो तुमसे तुम्हारी अपनी जान से ज़्यादा केयर करता है, पर फिर भी नहीं। सीजन का मैं कुछ भी खेल नहीं रहा था। मैं शराब एक शब्द और नहीं, मुझे तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी है। जिरहन भी जिनकी आंखों में आंसू थे वो लंजा की तरफ मुड़ते हैं एंड उसे कुछ बताते हैं जो भी हमें नहीं बताया जाता। एंड इसके बाद तो लंजा एकदम खामोश हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। वो एक जिंदा लाश की तरह हो गया था। वो अपने बाबा की तरफ देखता है और तब जिरहन कहते हैं समझी, ये सच्चाई है जो तुम्हें जानना ज़रूरी था, जिसकी वजह से तुमने हमेशा उसे टॉर्चर किया है। ये सच्चाई है लंजा कि तुम नहीं चीख कर जोर से कहते नहीं, मैं इतना गलत कैसे हो गया। और वो फूट फूट कर चीख कर वहीं रोने लगता है। और तब सचन कहते हैं लंजा तुम यहाँ नहीं रह सकते। लंजा कहता है मुझे यहाँ रहना भी नहीं है काका, प्लीज़ मुझे स्टेट्स भेज दीजिए, मैं वहीं रहकर अपनी पढ़ाई करूँगा और कंपनी को वहीं से हैंडल करूँगा।